ओम शिव। ध्यान की शुरुआत कैसे करें और क्या समय होना चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए और अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को हृदय रोग है, कोई ऐसी समस्या है तो वो ना करे तो अच्छा है। बाकी जो टीनेजर्स हैं या फिर यूथ है वो कर सकते हैं ध्यान। और समय क्या होना चाहिए, सबसे जो बेहतर समय होता है ध्यान करने के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। मतलब 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो आपको शाम के समय भी करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय भी आप कर सकते हैं। सूर्यास्त का समय भी ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है। 5 से 7 के बीच में अगर आप बैठे तो अच्छा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि सुबह का जो समय होता है वो उन लोगों के लिए ध्यान के लिए बेहतर होता है जो ध्यान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं या वो प्रगति कर चुके हैं या जिन्होंने दीक्षा वगैरह ली है, वो कर सकते हैं अपने कामों को उस समय। लेकिन जो शुरुआती दौर में जो व्यक्ति हैं उनके लिए संध्या काल का समय अच्छा माना जाता है। 5 से 7 का जो समय है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनके पास न सुबह समय होता है न शाम को समय होता है, तो उनके लिए 12 से 3 का समय उस समय भी कर सकते हैं क्योंकि शांति होती है उस समय। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप सोने से पहले भी थोड़ी देर कर सकते हैं। कितनी देर करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ध्यान अगर आप मानसिक और स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं तो आपको आधे से 1 घंटे तक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होंगे। तो आपका दिमाग भी तेज होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। जो साधना शैली से करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उनकी, उनका बड़ा मन लगता है, इस मार्ग पे है, वो 2 घंटे भी करे तो चलेगा। और साधु संन्यासी तो पूरा दिन करे तो चलेगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर संसार में है, व्यस्तता है, तो 2 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। किस तरह से ध्यान करें और कहाँ करें, तो आपके घर में जो सबसे शांत स्थान हो वहाँ पे आपको बैठना चाहिए। बेहतर ये होता है कि आप किसी हवादार जगह पे ध्यान करें, वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे प्राणवायु जो होती है वो पर्याप्त भरपूर मात्रा में होती है और हमें प्राणायाम वगैरह की क्रिया भी करनी होती है ध्यान करने से पहले, तो वो सबसे बेहतर जगह होती है। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी शांत जगह पे खिड़की वगैरह के पास में आप बैठ जाए, वहाँ पे हवा वगैरह आती हो तो और भी अच्छा है। नहीं तो आपको जैसी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। और शुरुआत कैसे करनी है वो मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है पहले भी कि प्राणायाम वगैरह करना है, उससे पहले योगाभ्यास भी अच्छे से कर ले क्योंकि आपका शरीर जो है वो साथ देने लगेगा ध्यान के लिए, तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। बैठने के लिए आसन का ध्यान रखें, मोटा आसन रखें। मोटे का मतलब रजाई पे नहीं बैठ जाना है। मोटा आसन मतलब वो आसन आपको हर दिन वही आसन इस्तेमाल करना है, दूसरा आसन ना इस्तेमाल करें बैठने के लिए। क्योंकि जिस जगह पे और जिस आसन पे आप बैठते हैं वहाँ पे कुछ आपकी ऊर्जा ध्यान वाली एकत्रित होने लगती है। जब वो एकत्रित ऊर्जा दोबारा आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो वो आपके लिए वैसा माहौल बना देती है कि आप वैसे ही एनर्जी से फिर से मिल गए। तो अच्छा होगा कि अगर आप उसी जगह पे बैठ के ध्यान करें जहाँ आप हमेशा करते हैं, उसी आसन पे बैठ के ध्यान करें जिस आसन पे हमेशा बैठते हैं। अपना आसन शेयर ना करें। ध्यान की शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। अपने इष्ट देव को ही गुरु समझे। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो वैसे नहीं ही होते हैं गुरु, आजकल कहाँ मिलने वाले हैं। उनसे प्रार्थना करके उनकी प्रार्थना में आप ध्यान की प्रक्रिया को आरंभ करें। और ध्यान को आरंभ करने से पहले पंच तत्वों को भी प्रणाम करें। आपके पंच तत्व जब बैलेंस होते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है प्रगति में। उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करें। सबसे पहले आप प्राणायाम कर लें जिससे कि आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाए, आपके जो विचार हैं थोड़े से स्थिर हो जाए। उसके बाद में आप ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण अच्छी तरीके से करने के बाद में आप प्रक्रिया शुरू करें ध्यान की। ध्यान में सबसे पहले आप अपने इष्ट का ध्यान करें, उसके बाद में धीरे धीरे इष्ट का ध्यान भी धूमिल होने लगे
और आपका ध्यान सिर्फ अपनी श्वास पे हो। अगर कोई विचार परेशान करते हैं तो बहुत विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, उसको होने दे। जो भी हो रहा है उसको बस ऑब्जर्व करते रहे, साक्षी बने रहे जो कुछ भी हो रहा है उसके। और अगर समस्या ज़्यादा होती है, सर में दर्द होता है, तो ब्रेक ले, उठ जाए, टहल ले, या थोड़ी देर रोक दे। ज़्यादा समस्या होती है तो कुछ दिनों तक रोक दें। अगर मान लीजिए सर दर्द रुकता नहीं है, ज़्यादा कोई समस्या हो रही है, तो इसका मतलब अभी आपका शरीर और आपका मन अभी तैयार नहीं है ध्यान के लिए। ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। जब आपका शरीर और मन तैयार हो तभी करें। और शरीर और मन तैयार तभी होता है जब थोड़ी शुद्धता पहले से होती है, हमारा वैसा स्वभाव होता है, या मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ बहुत दिक्कतें सभी को आती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो उससे डर नहीं जाना है। क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? उल्टी आना, जिन्हें नहीं पता है वो डर सकते हैं। शरीर का ताप बढ़ जाना, बुखार वगैरह भी आ सकता है। जो थोड़ी देर करते हैं शायद उनको ये समस्या ना हो, पर जो करते हैं, लगन से करते हैं, उनको ये दिक्कत हो सकती है। ये मेरे अनुभव की बात है। और भी जो शास्त्रों में इसका उपाय बताया गया है और क्या क्या समस्याएं होती है, उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। सर में दर्द होना हल्का फुल्का, शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण खुजली होने लगना हल्की फुल्की सी, ध्यान करने के दौरान काम वासना उस वक्त बढ़ जाना, क्रोध बढ़ जाना, या फिर शरीर में पसीना आना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, ताप बढ़ जाता है शरीर का, ये भी लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्रित हो रही है। उस ऊर्जा का कुछ ताप होता है, उसकी कुछ गर्मी होती है, वो हमारे शरीर में प्रभावित करती है। जब वो गर्मी हमारे शरीर को प्रभावित करती है तो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो वो कैसे बाहर निकलते हैं? पसीना आएगा आपको। तो अभी तक आपका शरीर शुद्ध नहीं था। अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया जब शुरू होती है, ये होती है ध्यान का नॉर्मल स्टेट से एडवांस स्टेट में जाने का समय होता है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा समय दें शरीर को, करते रहें, ठीक हो जाना है। ज़्यादा दिक्कत हो तो पॉज लें, मत करें, कुछ समय रुक के रखें। फिर उसके बाद में जब आपको लगे हाँ अभी कंफर्टेबल है, बियरेबल है, तब करें। जो हमारा ताप बढ़ता है तो वो सारी चीज़ें बर्न हो जाती हैं, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी शायद किसी को हो, पेट वगैरह पहले साफ ना होता हो, फिर जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो उसका पेट अच्छे से साफ हो, ये भी कुछ हो सकता है ऐसा। तो मतलब पूरा शरीर डिटॉक्स होता है एक समय पे। तो अगर वॉमिट वगैरह आती है तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये इसके स्वयं हम भुक्तभोगी हैं, ये चीज़ें हमारे साथ हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको बाहर से बता रहे हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में भी लिखी हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के अनुभव के अनुसार हैं, वो आपको बताई जा रही हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समय दें, अपने शरीर को समय दें। धीरे धीरे जब आपकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो कुछ भी समस्याएं शरीर में हैं ये ठीक हो जाएंगी अपने आप से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसा होगा कि जैसे आपको नया जीवन मिला है, ऐसा आपको लगेगा। आपका शरीर और आपका मन दोनों ही नए होंगे। नया आनंद, नई ऊर्जा, नई फुर्ती, सब कुछ नया, बल, नया विश्वास, सब कुछ नया होगा। ये आपका समझ लीजिए कि एक नया जीवन आपको मिल जाएगा अगर आप इस फेज को पार करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पर रुक जाते हैं, डर जाते हैं, और ये क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद ना आना ये भी एक समस्या हो सकती है। शुरुआत में जब ऊर्जा शरीर में बढ़ जाती है तो ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। अब ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हम सोएं कैसे, वो भी समस्या हो सकती है। तो रात में नींद ना आना, शरीर में वाइब्रेशन वगैरह होना जिसके कारण बार बार नींद खुल जाना, हल्का फुल्का सा पता नहीं होता है तो कभी कभी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शरीर में झंझनाहट सी कुछ होना। खैर ये तो आगे के लक्षण है जब ध्यान में प्रगति होती है। शुरुआती दौर में आपको तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, अपने आप को, मन को स्थिर करना पड़ेगा। प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं, और शीतली प्राणायाम जो है और अनुलोम विलोम जो है, अगर शरीर में ताप बढ़ता है तो ये प्राणायाम बहुत राहत देंगे आपको। ऐसे समय पे थोड़ा ध्यान रखें, गर्म चीज़ें ना खाएं क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, प्राण ऊर्जा बढ़ी हुई है, प्राण ऊर्जा में ताप होता है। तो ठंडा शरीर को रखने के लिए गर्म चीज़ें ना खाएं और हल्की फुल्की चीज़ों का सेवन करें। सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है इस समय पे। सात्विक दिनचर्या, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहले भी हम हमेशा कहते आए हैं
कि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, परमार्थ के मार्ग की प्रक्रिया है, तो इसका सम्मान करें, सम्मान के साथ इसे अपने जीवन में शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को अपने जीवन में गुरु ही मिले, गुरु के मार्गदर्शन में ही सब कुछ हो। ईश्वर ही आपके गुरु बन जाते हैं जब आपके मन में प्रेरणा और आत्मबल होता है, विश्वास होता है, लगन होती है। तो जो भी आप काम करते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है उसके लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से करें। कोई आपको डराता है, कुछ बताता है, अरे उनके साथ ये हो गया, अरे उनके साथ, तो उनसे ज़रा पूछें कि आपके स्वयं के क्या अनुभव है। आपके जो स्वयं के अनुभव है तो आप हमें गाइड करिए। जब आपके पास स्वयं के अनुभव नहीं है तो आप मुझे क्या गाइड कर रहे हैं। तो डर के बहुत से लोग छोड़ देते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा डर है तो हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप अपने डर को पार करें, क्योंकि डर को हमारे कहने से आप पार नहीं करेंगे। डर को आप पार करेंगे अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है ईश्वर के लिए, जिद होती है, विश्वास और आस्था होती है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा डाउट है जो हम क्लियर ना कर पाए हो, कुछ रह गया हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। आप सभी अपना ध्यान रखें, परमार्थ के मार्ग पे आगे चले और अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को भी सुंदर बनाएं और सांसारिक जीवन को भी सुंदर बनाएं, क्योंकि बिना आध्यात्मिक जीवन के सांसारिक जीवन भी सुंदर, बेहतर और मजबूत नहीं हो सकता है। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शांति।